हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी, ऐसे भैया मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो जान लो क्या कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि हम लोग 2025 के सेट नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना भैया, सेट नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं और इस सेट का कोड होगा भैया KF। ठीक है ना, ये चीज याद रखेंगे। और ये इस सेट का पार्ट नंबर 4 है। हमने जैसा कि आपको बता रखा है पहले से, अगर हमारे पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी क्या कि हमने आपसे बहुत पहले ये बात बताई थी कि हम एक सेट को सॉल्व कराने के लिए 4-4 लेक्चर बनाएंगे या 4-4 वीडियो बनाएंगे, और उसमें जब आप देखेंगे सारे के सारे चीजें आपको मैं डिटेल से बेहतर तरीके से सिखा पाऊंगा। ठीक है ना भैया। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले उसी लास्ट लेक्चर के बारे में। आज से ये सेट एकदम 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग बातचीत करेंगे सेट नंबर 6 के बारे में। ठीक है ना भैया। चलो, तो आज की कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग पहले तो ये समझ लो कि हम लोग सॉल्व कहां तक कर चुके थे। ये 3 और 4 ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके थे। और अभी जो कहानी है वो किस क्वेश्चन की है भैया, हाँ यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने बातचीत करी कि छठवें के का के बारे में। किसके बारे में बातचीत करी थी? छठवें के का के बारे में बातचीत करी थी। और छठवें के का क्वेश्चन आपने ये पहला वाला निपटा लिया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसमें पांचों IUPAC आपने लिख लिए थे। ठीक, अब हम लोग बातचीत करेंगे उसी छठवें के खा नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना भैया, किसके क्वेश्चन के? उसी छठवें क्वेश्चन के खा नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। और जिसमें से आपके पास में 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि निम्नलिखित से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, यानी कि आप टॉलुइन से कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे, एथेन नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे, या एथेनेमाइड से कैसे बनाएंगे, या ग्रिग्नार्ड अपवर्मक से कैसे बनाएंगे, या बेंजोइक एनहाइड्राइड से कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो भैया आपको उसमें 5 अलग अलग रिएक्शन करनी पड़ेगी। ठीक, उससे ज्यादा बेहतर क्वेश्चन नीचे वाला है, डाई एथिल ईथर। ठीक है ना, कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में क्रिया विधि समझाइए या एल्कोहल के साथ निर्जलन की क्रिया विधि समझाइए। ठीक है ना। तो ये 2 रिएक्शन बड़ी आसान सी है। ठीक है, आप तुरंत कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपको लगता है कि भैया नहीं हमें दोनों क्वेश्चन बताने हैं, दोनों ही क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो हम आपको पहला वाला क्वेश्चन भी अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बट इसमें 5 अलग अलग रिएक्शन बनानी पड़ेगी, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ की कहानी है ना। अपन शॉर्टकट से जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना भैया। अगर आपको लगता है कि हम का वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक, तो पहले तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम इसके लिए आपको एक वीडियो और बना देंगे और उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन समझा देंगे जो छूट रखे, मतलब जो अथवा वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना भैया। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर करनी पड़ेगी। फिलहाल शुरू करते हैं कहानी को और हम लोग देखते हैं छठवां के खा के अथवा के बारे में। ठीक है ना, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है? 6 है। और इसमें से आपको ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 6 का खा होगा और खा में भी कौन सा होगा? जो अथवा वाला होगा। ठीक है ना भैया, उसके क्वेश्चन को आज अभी हम लोग शुरू करेंगे सॉल्व करना। ठीक, पहला देखते हैं इसमें ध्यान से क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में कि भैया डाई एथिल ईथर, क्या लिख रखा भैया? डाई एथिल ईथर की हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया विधि समझाइए। ठीक है, मतलब जो क्रिया है उसकी क्रिया विधि समझानी है। पहले आप यहाँ पर डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलोगे C2H5O, और यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? C2H5। ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे आप। समझ में आ गई कहानी की नहीं आ गई? बोले हाँ भैया समझ में आ गई तो पूरी बात। ठीक, अब क्या करना है, ये चीज आपको समझना है। तो इस फॉर्मूले को आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक, अब इसी का हमें क्या करा देना है? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है? तो जवाब आएगा भैया HI। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होता है? HI। ठीक, अब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भैया इस ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे लोन पेयर होते हैं 2। ठीक है ना, मेरी बात सुनना बस केवल ध्यान से। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप की कहानी है, ध्यान रखना, ये 2 स्टेप में पूरी होती है। फिलहाल पहले स्टेप में आपने देखा कि आपने क्या कर देना, इस H को लेकर के आना है और इस ऑक्सीजन से जोड़ देना आकर के। ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे हर एक चीज को। तब आप देखोगे कि आपके पास में कुछ ऐसी कहानी बनेगी कि C2H5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? O, और इसके पास में ऐसे 2 लोन पेयर दिखा देना। ठीक है ना, और उसके बाद में इधर भी आप क्या लिख देना? C2H5 लिख देना। ठीक है ना भैया, समझ में आ गई? अब H को लेकर के आए हो तो इसी से तुम्हारा क्या जुड़ जाएगा आकर के? H जुड़ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ऑक्सीजन वैसे तो कितने बॉन्ड बनाता है? 2, और उसने दोनों बॉन्ड बना रखे, लेकिन ये H आया तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो आयोडीन के ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज दिख जाएगा? प्लस का चार्ज दिख जाएगा। बोले ठीक है, समझ में आ गई कहानी। तो अब इस पूरे के पूरे ऑक्सीजन के ऊपर आपको चार्ज देखने को मिलेगा कैसा? प्लस का, क्योंकि हाइड्रोजन आया तो क्या लेकर के आया? प्लस लेकर के आया।
अब यहाँ से जो बचेगा वो क्या बचेगा, तुम बोलोगे भैया आई का माइनस वाला ग्रुप बचेगा। ठीक, तो ये तो फर्स्ट स्टेप में कर देना है। बात समझ रहे हो ना आप पहले कि हमें करना क्या है। तो फर्स्ट स्टेप की कहानी मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए भैया। अब हम लोग बातचीत करते हैं सेकेंड स्टेप के बारे में। ठीक, तो अब सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है जरा ध्यान से देखना। अपन ने कहा ऐसे लिखेंगे सेकेंड नंबर स्टेप में। ठीक, तो पहले तो फॉर्मूला ही लिख दो। क्या लिखोगे, बोले C2H5O और फिर यहाँ पे क्या लिखो C2H5 और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आई सिंगल का माइनस इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा है प्लस का और इसके साथ में जुड़ा क्या हुआ हाइड्रोजन। ठीक, अब ये जो आई है अब ये पश्च आक्रमण करेगा। क्या करेगा भैया, पश्च आक्रमण करेगा। ठीक, जैसे ही पश्च आक्रमण करेगा तब आप देखोगे कि C2H5 के साथ में, ध्यान समझना भैया, क्या कि C2H5 के साथ में कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा और इसके बाहर जो बाहर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा C2H5OH बाहर हो जाएगा। ठीक, इतना सा भैया आपको काम करना था। बात समझ रहे ना कि अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक हो जाएगी पूरी कहानी और ये आकर के क्या हो जाएगा, आई जो है ना इस वाले के साथ में इस बॉन्ड के साथ में जुड़ जाएगा आकर के। इतनी सी कहानी थी केवल। ठीक है ना, चलो भाई फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा अथवा का। ठीक, अब इसी में अपन बातचीत कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना भैया, अब दूसरा क्वेश्चन देखो फिर से क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, निर्जलीकरण क्रिया करानी है। किसकी क्रिया निर्जलीकरण करानी है, तो जवाब दोगे भैया कि निर्जलीकरण क्रिया हमें करानी किसकी है, सेकेंड तुम भी हटो भैया, तुम्हारी तो कोई जरूरत नहीं हमको, है ना। अब ध्यान देते हैं अपन क्या, अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि समझाइए। अल्कोहल के निर्जलीकरण की बात करनी है। ठीक, तो हम इसको भी बेटा 2 से 3 स्टेप पे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, निर्जलीकरण, देखो मैं आपको पहले इसकी रिएक्शन समझा दूं कैसे क्या कहानी होती है। ठीक है ना, हमने कहा आपसे कि हमारे पास में मान लो इसका एग्जाम्पल पहले क्लियर कर लो फिर इसकी क्रियाविधि समझते हैं। हमने लिख लिया एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, जवाब आएगा CH3CH2OH। ठीक है ना भैया, अब इसमें आपको क्या करना है, H2SO4 की उपस्थिति लेनी होती है। क्या लेनी होती है, H2SO4 की निर्जलीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसी से आपको सब कुछ बाहर कर देना है। क्या कर देना, इसी से। ठीक, और ये तुम्हारा कौन सा कार्बन हो जाएगा, बोलोगे बीटा कार्बन। तो यहाँ से OH निकाल दो, यहाँ से H निकाल दो, जल बाहर हो जाएगा। बोले ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब बचेगा क्या, तो इधर बचेगा आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड और इधर पे क्या बचेगा CH2। बात पहले पड़ी कि नहीं पड़ी भैया, ठीक है ना। अब ये एक प्रकार से क्या बन गया आपका, एल्कीन बन करके तैयार हो गया। ठीक, अब एल्कीन बनने के बाद में अब क्या करना है, इस चीज को तुम्हें समझना है। तो ये जल हुआ कैसे बाहर, बस इतना समझाना होता है। ठीक, तो इसको भी अपन 3 स्टेप में पूरा करेंगे। पहले स्टेप की कहानी समझने की कोशिश करना भैया ध्यान से, है ना। हमने कहा आपसे सबसे पहले आपको अपना ये सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा क्योंकि ये उत्प्रेरक की तरीके से काम करता है और उत्प्रेरक ध्यान रखना कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन कराता वही है, समझ रहे। जैसे शादी कराने की बात हो जाए तो भैया पंडित जी शादी में, पूरी शादी में कहीं नहीं भाग लेते ना, वो जीवन भर कभी साथ में रहते किसी जगह। ठीक, लेकिन कराते तो पंडित जी ही आकर के ना, तो बस वही चीज समझ लो। तो अब इन दोनों को जब अलग अलग करोगे तो आप देखोगे H का प्लस मिल जाएगा आपको और HSO4 का क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। ठीक, अब सारा बवाल इस H के प्लस का होगा, सारा बवाल किसका होगा, इस H के प्लस का होगा। अब तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना, इसी एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखो फटाफट से। ये भी पहले स्टेप की ही कहानी है और ऐसे ही आपको वहां पर भी लिखना जाकर के, कुछ अलग नहीं करना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको क्या मिल जाएगा, ये एथिल अल्कोहल मिल गया। मुझे समझ में आ गई कहानी, ठीक है, पल्ले पड़ गया। अब करना क्या होता है, तो अब आपको ध्यान रखना फिर से वही पुरानी कहानी कि इसके पास में क्या होता है भैया, बोलोगे लोन पेयर है। ठीक, अब जो ये H का प्लस आपका बाहर हुआ, इसी H प्लस को आप उठा करके ले आओ और इसी H प्लस को आप किसके पास भेज दो, इस ऑक्सीजन के पास में भेज दो। मेरी बात बड़े ध्यान से गौर से सुनना, तभी आपको ये क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, नहीं समझ में भी नहीं आएगा कुछ भी, ये बात ध्यान रख लेना भैया। ठीक है ना, तो जब आप इस यहाँ पर ये रिएक्शन कराओगे आकर के, तब आप देखोगे कि आपको ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा, CH3 CH2 और इधर क्या हो गया O, और इस O के साथ में आपने देखा कितने हाइड्रोजन जुड़ गए आपके पास में, 2 जुड़ गए। ठीक, अब ये H का प्लस आया लेकर के, ये क्या लेकर के आया, H का प्लस लेकर के आया। ठीक, तो इसके ऊपर चार्ज भैया कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इतनी बात हमें समझाओ कि यहाँ तक में कोई हमें समस्या नहीं है। बताओ जल्दी फटाफट से, ठीक है ना। अगर कोई तकलीफ है तो भैया हम हर रोज की तरीके से आपको बताते हैं कि अगर जो भी कोई भी कष्ट रह जाए आपका, ठीक है ना, छूट जाए और हम ना बता पाए उस चीज को, ठीक है, तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई करके हमको देंगे। ठीक है ना भैया, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम वहां पर आपका सारा सोल्यूशन निपटाएंगे। ठीक, तो ये पहले स्टेप की कहानी पल्ले पड़ गई, बोले हाँ भैया समझ में आ गया। अब देखो सेकंड स्टेप में, अब ये जो आपको ग्रुप दिख रहा है ना, क्या कि ये CH3 दिख रहा है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, CH2 दिख रहा है। फिर इसी सिंगल बॉन्ड इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं आपके, 2 हाइड्रोजन जुड़े, बड़ी ध्यान समझना भैया, है ना। और इसके ऊपर अभी भी चार्ज कैसा दिख रहा है आपको, सिंगल का प्लस दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसकी कहानी समझना, यहीं पे निपटा देते हैं।
अब हमने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर ले, मतलब जो ये कार्बन है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ ले जाए, इसके पास ले जाए। तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इसके ऊपर जो प्लस का चार्ज आया है वो खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तब तुम देखोगे कि जल बाहर हो जाएगा, और तुम्हारे पास जो बचेगा फाइनली वो ये बचेगा कि CH3 और ये CH2, ठीक है ना। क्या बचेगा, CH2, और आपका जो बाहर हुआ वो क्या बाहर हो गया, जल। अब भैया इस वाले बॉन्ड में इस वाले का भी तो इलेक्ट्रॉन था, समझो ना ध्यान से, दोनों के ही तो इलेक्ट्रॉन थे। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, समझना बात को, ये जो ऑक्सीजन था इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। अब इसका लेकर के चला गया तो इस वाले के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा भैया, प्लस का। मोटी मोटी बात को ध्यान समझने की कोशिश करो कि जो दान करता है उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है, प्लस का। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था जिससे ये जुड़ा हुआ था, उसको ऑक्सीजन को दान कर दिया। अब जब ऑक्सीजन लेकर के गया तो फिर ध्यान रखना कि इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक। अब तीसरे स्टेप की कहानी आ जाओ भैया, यहीं पे निपटा देते हैं तीसरे स्टेप की कहानी। अब तीसरे स्टेप की कहानी में तुम्हें क्या समझना है, बड़े ध्यान से समझना भैया, गौर से समझना, ठीक है ना। अभी क्या करना है तुम्हें, इस वाले कार्बन से आपके पास में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, जवाब आएगा भैया 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और इसके साथ में ये वाला आपके पास में क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। बड़े ध्यान से समझना। अब इतनी सी कहानी बची है केवल। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए तुम्हें एक मोटी सी बात समझनी पड़ेगी। इस वाले कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा दिख रहा, प्लस का। अब हमने कहा भैया कि ये वाला बॉन्ड तुम यहाँ से क्या कर दो, ब्रेक कर दो, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट कर दो, आकर के इधर शिफ्ट कर दो। मेरी बात सुनना, यहाँ से तुमने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन चला गया क्या लेकर के, H का प्लस लेकर के, ठीक। तो अब इसके ऊपर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ शिफ्ट होगा करके, बीच में। तो अब तुम देखोगे कि बीच में तुम्हारा बन जाएगा डबल बॉन्ड, यानी क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जो बाहर होने वाली कहानी है वो क्या बाहर हो जाएगा, H का प्लस। ये वही H का प्लस है जिसने बवाल खड़ा करा था, आकर के देखो ध्यान से। जो H का प्लस था, ध्यान रखना, हमने आपको पहली बार बताया था, पहले में शुरुआत में बता दिया था क्या, जो उत्प्रेरक होता है वो कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो उत्प्रेरक होता है वो भैया कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक। उसका सिर्फ एक काम होता है कि घर में आकर के तोड़ मरोड़ करवा करके, ठीक है ना, खुद बाहर चुपचाप निकल लेगा, ठीक। इनके बीच में खूब कायदे का दंगल करवाया और उसके बाद लास्ट में चुपचाप पतली गली से निकल लिया। समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है ना। और इनके हालात ऐसे बना करके छोड़ दिए, ठीक। तो इसको बोलते हैं भैया क्या करना, निर्जलीकरण की अभिक्रिया। क्या करना भैया, निर्जलीकरण की अभिक्रिया। समझ में आगे कहानी की नहीं आगे, ठीक है ना। फटाफट से भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने देखा क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया है। अभी समझ में आ गया ना भैया सभी को, ठीक है ना। और अब इस जाते जाते दिसंबर को लेकर के 4 लाइनें हो जाएं तो मजा ही आ जाए, ठीक है ना। ये जो दिसंबर जा रहा है ये कट नहीं रहा है, ये 2-3-4 दिन जो बचे हुए हैं ना ये नहीं कट रहे हैं अब, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि कब ये दिसंबर जाए और कब हमारा नया साल शुरू हो और हमें कोई एक नई उम्मीद मिले, एक नई उम्मीद मिले जीने की, ठीक है ना भैया। तो इसी को लेकर के, इस जाते हुए दिसंबर को लेकर के 4 लाइनें हैं, जरा सुनिएगा बड़े ध्यान से। क्या कि पलकों के किनारों का समंदर क्यों नहीं जा रहा है, पलकों के किनारों का समंदर क्यों नहीं जा रहा है, वो जो शख्स दिल के बाहर है वो अंदर क्यों नहीं जा रहा है, वो जो शख्स दिल के बाहर है वो अंदर क्यों नहीं जा रहा है। मैं इस साल का सबसे सताया हुआ शख्स हूँ, मैं इस साल का सबसे सताया हुआ शख्स हूँ। बताओ ना यारो ये जो बचा हुआ दिसंबर है वो क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। चलो अभी मजा आ गया होगा ना आप लोगों को भी सुन करके, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें होती रहनी चाहिए बीच में, ठीक है, ताकि पढ़ाई में मन लगता रहे भैया ना, अपन बोर ना हो यहाँ पर बैठ करके। फिलहाल अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ, ठीक है ना। और नेक्स्ट कहानी क्या होगी भैया, इस चीज को समझते हैं और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब पढ़िए बड़ा ध्यान से। अब अपन क्वेश्चन नंबर कहाँ की तरफ चलते हैं, 7 के बारे में चलते हैं, ठीक है ना। अभी ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखते हैं पहले का, ठीक है ना। का नंबर क्वेश्चन को भैया बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। अब ये का नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसीटल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या बनाना है, एसीटल्डिहाइड तो बनाना है ना, बहुत आसान सा काम है, ठीक। उसके बाद की जो रिएक्शन है भैया, ठीक है, वो बड़ी खतरनाक है। एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन भैया, ठीक है ना, इनके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल पहले चाहते हैं इस चीज को, ठीक है ना, वो चीज आप समझिएगा ध्यान से। हम लोग पहले बनाएंगे क्या, एसीटल्डिहाइड, ठीक है ना भैया, क्या बनाएंगे, एसीटल्डिहाइड बनाएंगे।
चलिए एसीटल्डिहाइड, तो एसीटल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, अल्कोहल का निर्जलीकरण क्रिया आपने पढ़ी है, सॉरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण की क्रिया आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर क्या मिलता है हमें, एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है ना। बस जरूरी चीज है उत्प्रेरक याद रखना, ठीक। उस ऑक्सीकारक का नाम याद रखना थोड़ा जरूरी काम है। देखो ध्यान से कैसे, हमने कहा आप एथिल अल्कोहल ले लीजिए, ठीक। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे CH3CH2OH, ठीक है ना, CH3CH2OH। अब इसका क्या करा दीजिए, बोले भैया ऑक्सीकरण करा दीजिए, ठीक है ना। उपस्थिति जरूर याद रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है उत्प्रेरक। तो बोलोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 तथा H2SO4, ठीक है ना भैया, ऐसे ये चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसका हमें क्या कराना है, ऑक्सीकरण। तो बहुत आसान सा काम है, ये आपको जो दिख रहा है ना अल्फा कार्बन, ठीक है ना भैया, यहीं से आप क्या निकाल दीजिए, हाइड्रोजन, और इसी से आप क्या निकाल दीजिए, OH निकाल दीजिए। जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से, जल बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहीं से आप हाइड्रोजन निकालो एक, और यहीं से ये OH समूह बाहर निकाल दो, तो आप देखोगे कि यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, जल। अब क्या बचा, जरा समझने की कोशिश करना। हमने कहा यहाँ पे बचा ये CH3, और इधर बचेगा C, और इधर बचेगा H। देख लो ना ध्यान से अपने मन से, एक दो हाइड्रोजन थे, दो में से एक तुम निकाल के बाहर कर दिए OH के साथ में, तो जल बाहर हो गया, अब इतनी तो बचेगा। बोले ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको लेकर करके इस कार्बन से जोड़ दो, तो तुम देखोगे C डबल बॉन्ड O के साथ में जुड़ गया। बताओ कहानी कठिन लगी क्या। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ना भैया, यही आपका जो लिखा हुआ फॉर्मूला, इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं भैया, एसीटल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बातचीत करते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बारे में। समझ रहे ना, किसके बारे में, एल्डोल संघनन अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। चलो 7 के का को निपटाते हैं भैया, और निपटाने के लिए थोड़ा तो संघर्ष जारी रहेगा, थोड़ा तो संघर्ष जारी रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अभी अपन क्या करते हैं, एल्डोल संघनन, सभी लोग हेडिंग बना लेना, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, ठीक है। अच्छा मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैं केवल आपको रिएक्शन समझा दे रहा हूँ, बाकी सारा का सारा काम आपका ही है कि आपको एल्डोल संघनन क्रिया आनी चाहिए, ठीक है ना। थ्योरी आप लिख लीजिए, मैं बोले दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। क्या बोलोगे कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, सुनो ध्यान से, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल बनाते हैं। फिर सुनो ध्यान से कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्डोल बनाते हैं। चीजें क्लियर हो गई, ये सब आपको लिखना है, और ये आप ही का काम है भैया, ठीक है ना। हम ये सब में कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं और कहानी को समझते हैं। मैंने कहा आपसे कि आप यहाँ पर जो है ना ले लीजिए। अब कैसे एल्डिहाइड लेने हैं, कह रहा कोई एक ऐसे एल्डिहाइड, मतलब आप ऐसे एल्डिहाइड लीजिए जिनमें आपको क्या देखने को मिले, अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिले। तो हमने कहा भैया अभी जो एसीटल्डिहाइड बनाए हो ना, इसी को ले लो, क्या समस्या है, देखो ध्यान से इसमें है कि नहीं है। बोले कैसे पहचानेंगे, मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना कि भैया एल्डिहाइड मतलब अल्फा एल्डिहाइड उसे कहते हैं, ये बड़ा आदमी हो गया, मान लो ये क्रियात्मक समूह हो गया, इसके जस्ट बगल वाला जो भी हमारा कार्बन होता है ना, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं भैया अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हाइड्रोजन हमारे क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। चीजें क्लियर हो गई, फटाफट से ध्यान दो इधर की तरफ, ठीक है ना, इधर उधर ध्यान भटकाना बंद करो और चुपचाप बोर्ड की तरफ फोकस करो, ठीक है। अब क्या करोगे, इधर देखो CH3, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, और इधर पे क्या लिख दो भैया, H लिख दो। तो आपको दो ऐसी शक्लें ले लेनी है, बताओ जरा समझ में आ गई कहानी की नहीं आ गई, ठीक है। अब कह रहा उपस्थिति किसकी लेनी है, तो जवाब आना चाहिए भैया तनु क्षार की। अब क्षार के रूप में अपन ने NaOH ले लिया, बात खत्म, ठीक है ना भैया। समझ में आ गई कहानी, बोले हाँ आ गई समझ में कहानी। अब आगे कहानी समझाओ क्या करें। तो आपको यहाँ से क्या करना है, एक अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, बड़े ध्यान समझने की कोशिश करना, अल्फा हाइड्रोजन निकालना, और इसको किसको चिपका देना जाकर के, O को चिपका देना। समझ में आ रही कहानी की नहीं, ठीक। तो हाइड्रोजन चला गया उधर पे, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब यहाँ पे जो बचा हुआ CH2 है ना, इसको उठा करके ले आना, और किसके साथ में, इस वाले कार्बन के साथ जोड़ देना। लिखना शुरू करो यहाँ से, तो इधर पे लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, CH3, फिर इस C के साथ में देखो ऊपर हो गया भैया OH। ध्यान से समझ लो, हर एक चीज आसान है भैया, हाइड्रोजन गया ऊपर OH हो गया, बोले ठीक है। इधर सामने की तरफ नीचे क्या लिख दो, H लिख दो, कहानी पल्ले पड़ गई। हाँ आगे चलो, अब क्या करना है, इधर वाले में देखो अगर इसको जोड़वा करके, ठीक, इसी को तो जोड़ना उधर जाकर के, तो इधर बचा CH2 है, एक हाइड्रोजन चला गया, तो इधर तुम क्या लिख दो भैया, CH2 लिख दो, और उसके बाद में इधर पे क्या लिख दो, C डबल बॉन्ड O, और इधर पे क्या लिख दो, H लिख दो। ये है पूरी कहानी, जरा बताओ कोई समस्या किसी को। अब हमने कहा इनका नामकरण भी तो करा दो, तभी तो मजा आए।
अब ध्यान से देखो बेटा, ठीक, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा प्रतिस्थापी, कितने नंबर में जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पे, तो जवाब आना चाहिए 3 हाइड्रोक्सी। क्या जवाब आना चाहिए, 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन बननी बोलोगे, 4, तो 4 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, और इसी में सिंगल बॉन्ड है सारे सारे, तो एन लगा देना तो बन जाएगा ब्यूटेन। अब इसको बोलते हैं एल, तो इसी में एल जोड़ देना तो बन जाएगा ब्यूटेनल। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। भैया एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, ठीक। और दूसरी रिएक्शन का नाम है क्रॉस एल्डोल संघनन, अभी तुरंत बताते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी से। हो गया, चलो अभी देखो फटाफट से इसको हटा देते हैं, है ना, ताकि हमको थोड़ी जगह ही तो मिल जाए। चलिए अभी ध्यान देते हैं, ठीक। तुमसे यहाँ पहले इसकी डेफिनेशन लिखो फटाफट से, हेडिंग बनाओ सभी लोग, क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना भैया। ये हेडिंग बनाओ फटाफट सभी लोग, और इसमें लिखना शुरू करो। क्या लिखना है कि वे एरोमेटिक एल्डिहाइड, सुनो, वे एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते। सुन लो कान खोल करके, क्या कि वे एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, वे एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, और तथा वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। बात समझ रहे हो ना, तो वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक, उनकी क्या करानी है, उनके मध्य क्रॉस एल्डोल क्रिया होगी, ठीक है, जिससे हमारा फिर से क्या बनेगा, एल्डोल बनेगा, ठीक है ना भैया। क्या क्लियर कर लेना चीजों को ध्यान से। अब क्या करते हैं, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हमें एक ऐसा एल्डिहाइड लेना, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक उसको बोलते हैं जहां पर बेंजीन दिख जाए। क्या दिख जाए भैया, बेंजीन दिख जाए तो समझ जाना एरोमेटिक एल्डिहाइड की बातचीत हो रही है, ठीक। तो तुम्हें पहले एक ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास में क्या ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो हमने कहा ये बेंजीन ले लो, और इधर पे क्या जोड़ दो, सी डबल बॉन्ड ओ, और इधर पे क्या कर दो, एच लिख दो, ये एक हो गया, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब तुम खुद देखो ध्यान से, ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके बॉन्ड पहले से ऑलरेडी चारों बने हुए, मतलब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। बात क्लियर हुई कि नहीं भी, बोले समझ में आ गई कहानी। इसको क्या नाम दोगे, तो तुम बोलोगे भैया ये तो बेंजल्डिहाइड है। क्या है, बेंजल्डिहाइड है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया, बोलो कतई समझ में आ रही, मजा आ गया। एक काम करो, अब एक ऐसा एल्डिहाइड लो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो अभी आपने ऊपर देखा तो लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है एसीटेल्डिहाइड, ध्यान से देखो, एसीटेल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन हो गया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन था, नहीं थे, ये है और इसमें है। और इसके बाद ऊपर आप क्या लिखोगे, बोले भैया तनु NaOH, ठीक है, यानी तनु क्षार की उपस्थिति लो। अब करना क्या है, सुनो ध्यान से, कि यहां से आपको 2 हाइड्रोजन निकाल कर किसको दे देने, ऑक्सीजन को दे देने। बड़े ध्यान से समझना, 2 हाइड्रोजन निकाल कर किसको दे देने, ऑक्सीजन को दे देने। बाहर क्या हो जाएगा, जवाब आना चाहिए भैया जल, H2O बाहर हो जाएगा, ठीक। अब जो बचा सबको चिपका दो आपस में, खत्म सी कहानी। मैंने कहा क्या बचा, ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ क्या बचा। ऐसे बना दिया पहले, तो ये बेंजीन बना दो, ठीक है। अब इस बेंजीन के ध्यान देखो, ध्यान से, क्या इधर पे क्या बचा, केवल CH, और इस बेंजीन के कितने बॉन्ड खाली हो गए, जवाब आना चाहिए 2, तो डबल बॉन्ड बना दो। अब इसके बाद में ध्यान से देखो, तो इस वाले कार्बन के भी तो 2 बॉन्ड खाली हुए, तो इधर भी क्या बचा, केवल CH बचा। और उसके बाद में तुम यहाँ पर देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड O, और इधर पे क्या लिख दो, H, ठीक। भैया इसका नाम क्या पढ़ा जाएगा, तो नाम याद रख लो भैया, सिनेमिक एल्डिहाइड। क्या होता है, सिनेमिक एल्डिहाइड, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, सिनेमिक एल्डिहाइड। ओके, फटाफट से नोट करो भाई, फटाफट से नोट करो, कसम से बहुत आसान तरीके से चीजें सिखाई जा रही हैं आपको, मजेदार तरीके से चीजों को सीखना है, ठीक। और अगर चीजें समझ में आ रही तो भैया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, समझ रहे हो ना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और ध्यान रखना, अगर कोई डाउट रह जा रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो उस डाउट को अभी तुरंत यहीं पर क्लियर करना, कमेंट बॉक्स में छोड़ करके जाना। मैं यहाँ पर वीडियो खत्म करने के बाद में तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। बात समझ रहे हो ना, इस चीज को ध्यान रखना भाई, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना भैया। अब ये क्वेश्चन लगभग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्वेश्चन चलने से पहले अपन लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी 4 लाइनें सुन लेते, जो आपका संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष को लेकर के 4 लाइनें हैं, जरा सुनना ध्यान से। क्या कि अब मुझे नींद की तलाश नहीं, अब मुझे नींद की तलाश नहीं, रातों को जागना अच्छा लगता है। अब मुझे नींद की तलाश नहीं, रातों को जागना अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो मेरी किस्मत में है या नहीं, मुझे नहीं पता कि वो मेरी किस्मत में है या नहीं, मगर हर रोज खुदा से मांगना अच्छा लगता है, मगर हर रोज खुदा से मांगना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।
ठीक है ना भाई। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। और जो आप मेहनत कर रहे भैया ना, इस मेहनत को लेकर के आपको 4 लाइनें सुनाई मैंने, शायद आपको पसंद आई होंगी, ठीक। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अब छठवां का सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का खा की तरफ चलते हैं, और 7 के खा की चीज को लेकर के अपन बातचीत करेंगे भैया किसके बारे में, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन का ये खा नंबर होगा, ठीक। और अपन करेंगे किसके बारे में, अथवा के बारे में। ये 3 रिएक्शन जो आप देख रहे हैं ना, बड़ी आसान सी रिएक्शन है। युग्मन अभिक्रिया हो, अमोनी अपघटन अभिक्रिया हो, या गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया हो, ठीक है। और देख लो जरा ध्यान से, 2 1 3 2 5, या युग्मन अभिक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक। अपने आप में परफेक्ट रिएक्शन, मजेदार तरीके से सीखने को मिलने वाली है आपको चीजें, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, और हेडिंग बनाइए सभी लोग फटाफट से, क्या, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है ना। पहले रिएक्शन का नाम डालो फटाफट से, युग्मन अभिक्रिया। थ्योरी आप लिखेंगे, थ्योरी आप लिखेंगे, ठीक है ना, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है ना। थ्योरी को आप लिखेंगे, हमारा काम है केवल बोलने का, समझ रहे हो ना भैया। हमारा काम केवल आपको बोल बोल करके समझाने का है, बाकी की सारी कहानी खुद की आपकी ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। चलो सुनो, अब क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना, क्या कि इसमें बीडीसी, सुनो ध्यान से, इसमें बीडीसी जो है, बीडीसी क्या होता है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक। इसमें बीडीसी फिनॉल के साथ में, फिनॉल के साथ, बीडीसी फिनॉल के साथ 273 केल्विन ताप पर युग्मन अभिक्रिया के द्वारा पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन, सुनो ध्यान से, पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन का ऑरेंज रंजक बनाता है। समझ में आ गई कहानी के लिए आगे, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है, बात पल्ले पड़ जानी चाहिए भैया, ठीक है। अब शुरू करते हैं कहानी को, ध्यान से समझना। तो कह रहा बीडीसी, बीडीसी क्या होता है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला ध्यान से देखते हैं, इधर की तरफ आ जाओ वापस से, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना भैया। ये हो गया आपका बेंजीन। अब डाइएजोनियम, तो N2 नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लेने, ऐसे, ठीक। और इसी के साथ में क्या जोड़ देना होता है, Cl। ये बीडीसी हो गया। अब बीडीसी की अभिक्रिया किसके साथ करानी, तो कह रहा भैया फिनॉल के साथ में, तो फिनॉल लेना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो शकल है ये किसकी हो गई, फिनॉल की हो गई। यहाँ पर OH लिख देना, ठीक। अब यहाँ पर टेम्परेचर कह रहा आपसे 273 केल्विन, 273 केल्विन चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और काम कर लो, कि आपको पता है ना कि ये जो बेंजीन है ना, इसके सब ये कार्बन है, और इन कार्बन में क्या जुड़ा होता है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है ना। अब करना क्या है, ये बड़ा आसान सा काम है, कि तुम्हें यहाँ से क्या निकाल देना है, Cl। बड़ी चीज को समझने की कोशिश करना भैया ध्यान से, है ना, कि तुम्हें यहाँ से जो है ना क्या बाहर कर देना है, तो दूसरी रिएक्शन हेडिंग बना फटाफट से, अमोनी अपघटन, अमोनी अपघटन, ठीक है ना भैया। अब अमोनी अपघटन, इसमें क्या करना है, तो कुछ नहीं, देखो नाम में ही सब कुछ लिख रखा है उसने, अमोनी अपघटन, यानी अमोनिया के साथ क्या करना, अपघटन कराना। सुनो पहले थोड़ी, क्या बोलोगे कि भैया इसमें एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ, क्या बोलोगे, एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक और चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं। सुनो ध्यान से, कि इसमें एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं। आ जाओ वापस से, कैसे, हमने कहा एक एग्जांपल के रूप में आप कुछ भी ले लो, ठीक है। हमने कहा मेथिल क्लोराइड ले लो भैया, ठीक है ना। क्या कर दो, एल्किल हैलाइड के रूप में क्या ले लो, मेथिल क्लोराइड ले लो। अब इस मेथिल क्लोराइड की किसके साथ में करा कर बताओ, बोले अमोनिया के साथ करके बताओ। तो जब तुम यहाँ से कराओगे, तुम्हें क्या करना, एक हाइड्रोजन ले लेना, एक Cl ले लेना, यहाँ से बाहर कर देना, तो क्या बाहर जाएगा, बोले HCl बाहर जाएगा, ठीक है ना। अब जो बचेगा उसको लिख लो आकर के, तो तुम बोलोगे इधर बचा भैया हमारा CH3, और इधर क्या बचा हमारा NH2। तो जवाब आ गया भैया कि यहाँ पे जो चीज बची है,
वो क्या बची है तुम्हारे पास में, तो तुमने बोला भैया कि इधर साइड में जो हमारे पास में बच रखा है, ठीक, वो हमारे पास में बचा हुआ है क्या, ये 1 डिग्री एमीन, ठीक। अब फिर से क्या करो, सेम शक्ल ले लो किसकी, एल्किल हैलाइड की, तो CH3Cl फिर ले लो। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, ये Cl निकालो, फिर से क्या बाहर हो जाएगा, तुम बोलोगे HCl बाहर हो जाएगा। अब कितने CH3 हो गए, बोले 2, तो दोनों को जोड़ दो फटाफट से। कहाँ जोड़ना है, बोले ऐसे जोड़ दो, एक इधर CH3 लिख दो, बीच में क्या बचेगा, N केवल H, देखो ध्यान से। इधर पे भी तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, CH3। अब ये 2 डिग्री बन गया। अब अभी भी बात खत्म नहीं हुई, तो बात जब खत्म नहीं हुई तो फिर से एक काम करोगे, फिर से सेम शक्ल वाला क्या ले लो, एल्किल हैलाइड, और फिर से वही सेम चीज की यहाँ से क्या बाहर कर दो, HCl। अब इस बार देखो तुम ध्यान से थोड़ा सा, इस बार अगर तुम ध्यान से समझ लो तो तुम देखोगे कि CH3 के टोटल कितने मॉलिक्यूल हो गए, जवाब आएगा भैया 3 हो गए। CH3 के कितने मॉलिक्यूल हो गए, बोले 3 हो गए CH3 के मॉलिक्यूल, बोले भैया ठीक है, समझ में आ गई कहानी, ठीक। अब क्या करना है जरा समझना, अब क्या करना है जरा समझना, ठीक है ना भैया। अब क्या करना है, देखो हमने कहा तुमसे, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी 3 डिग्री तक बनी कहानी, ठीक। अब चौथी कहानी इधर देखो, एक बार फिर से सेम शक्ल के साथ में इसकी क्रिया करा दो, CH3Cl के साथ फिर अब क्रिया करा दो। अब जब कराओगे तब तुम देखोगे कि तुम्हें कुछ ऐसी कहानी देखने को मिलेगी कि अब बाहर करने वाला तो यहाँ से कुछ बचा नहीं है, बोले नहीं बचा भैया, ठीक है ना। तो अब क्रिया इसी के साथ में ही होएगी, जरा ध्यान से समझना। अब यहाँ पर जो है ना ऐसे लिखो यार से N, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, और एक CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ। अब एक और आ जाएगा फटाफट से इसके साथ में क्या जोड़ने, CH3, ठीक। लेकिन जैसे ही जुड़ेगा आकर के तब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा सिग्नल का प्लस, और बाहर क्या हो जाएगा Cl का माइनस, ठीक। ये पूरी शकल बना लो फटाफट से, अमोनी अपघटन की कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर लेते हैं, फटाफट से देखेंगे, है ना। चलो भाई ठीक, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है ये गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, बड़े ध्यान से पढ़ो फटाफट से। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ये रिएक्शन थोड़ी सी तगड़ी है और ध्यान से समझने की कोशिश करना है। 1 2 3 3 नंबर की बात है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ठीक है, फटाफट से नोट करना है, संश्लेषण अभिक्रिया। चलो अभी ध्यान देते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, जरा वापस से देखेंगे आकर के। हमने पहले इसको लिखो जरा ध्यान से, ठीक। तो तुम बोलोगे कि थैलेमाइड एल्कोहली KOH के साथ, सुनना बड़े ध्यान से, लिखते जाना हर एक चीज को, क्या थैलेमाइड एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है, जिसका एल्किल हैलाइड के साथ अपघटन करने पर N एल्किल पोटेशियम N एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन द्वारा एमीन प्राप्त होते हैं, प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। बात समझ में आया, तो ये ध्यान रखना, थ्योरी में लिखे। अब फटाफट से कहानी को समझते हैं। हमने कहा भैया तुमसे कि थैलेमाइड क्या होता है, वापस से याद आओ, तुरंत बोर्ड की तरफ पूरा फोकस चाहिए हमको, ध्यान से, रिएक्शन थोड़ी सी तगड़ी है, देर में समझ में आने वाली है, इसलिए पूरा का पूरा फोकस भैया जो है ना आपका, वो मुझे कहाँ की तरफ चाहिए भैया, बोर्ड की तरफ चाहिए। इसको बोलते हैं थैलेमाइड, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, थैलेमाइड बोलेंगे। इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करानी है, तो साफ साफ उसने बोल दिया एल्कोहलिक KOH के साथ में, जवाब देते जाना है। तो हमने कहा तुमसे एक सेकेंड, अभी थैलेमाइड का फॉर्मूला ही गलत लिख रखा है, ठीक। तुम्हें यहाँ पर लिखना है NH, बात समझ रहे हो ना, इधर NH, ये हुआ है किसका, थैलेमाइड का। अब क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसकी अभिक्रिया जो है ना एल्कोहलिक KOH के साथ कराना। बात पल्ले पड़ गई, बोले हाँ। अब क्या करोगे, सुनो, तुम्हें यहाँ से क्या करना है भैया, H को किसके साथ देख देना, OH के साथ, तो यहाँ से जो है ना जल बाहर हो जाएगा, पल्ले पड़ा, ये H और ये OH दोनों बाहर हो गए, जल बाहर हो गया, के जोड़ दोगे आकर के, तुम्हें शक्ल देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके की। कॉपी कर लेगा भैया, बना दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से ऐसे, ठीक है। मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, है ना, एक बार केमिस्ट्री पढ़ कर तो देखो। अब इधर देखो क्या बचा भैया, N के साथ में क्या बचेगा, K, इतनी बात बता रहा था, ठीक। इसको बोलते हैं थैलेमाइड, इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलेमाइड। बात पल्ले पड़ी कि थैलेमाइड और पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक। अब आगे चलते हैं, और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। एक तो थैलेमाइड है, दूसरा क्या होगा, पोटेशियम थैलेमाइड, ठीक। अब कह रहा पोटेशियम थैलेमाइड की जो अभिक्रिया है ना आपको किसके साथ में करानी है, तो कह रहा एल्किल हैलाइड के साथ में, ठीक है ना। चलो अब इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ में करा देना है, तो एल्किल हैलाइड हमने कहा आपसे, मान लो हमारे पास में हो गया CH3Cl, बड़े ध्यान समझना, ये एक एल्किल हैलाइड हो गया, ठीक। करना क्या होता है, इस K के साथ में Cl को निकाल देना है, तो तुम देखोगे कि जो बाहर होने वाली चीज है वो क्या बाहर हो गया, जवाब आएगा भैया KCl बाहर जाएगा, क्या बाहर जाएगा, बोले KCl बाहर हो गया, ठीक। अब बचा क्या तुम्हारे पास में, तो बना लो वापस से आकर के फटाफट से, देखो कैसे बनाते हैं, इधर आ जाओ वापस से, ठीक। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना भैया, ठीक है। चीजें बेहतर हैं, आसान नहीं है, लेकिन समझ लोगे तो सब कुछ आसान लगने लगेगा जरूर, ठीक है ना भैया, ऐसे। अभी ध्यान देना,
हमने कहा आपसे कि कुछ इस तरीके से, ठीक। अब तुमने यहाँ पर देखो क्या लिख रखा n, अब यहाँ से के निकल गया किसके साथ, Cl के साथ, तो बचा क्या बोलेगा CH3, इधर पे जोड़ दो आकर के क्या ये CH3। अब ये बन गया भैया n मेथिल थैलेमाइड, क्या बन गया n मेथिल थैलेमाइड बन गया, ठीक। अब इसी n मेथिल थैलेमाइड का भैया क्या करा दो, जल अपघटन करा दो, क्या करा दो, जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर तुम्हें क्या मिलेगा भैया, H का प्लस मिलेगा, OH का माइनस, लेकिन मजा नहीं आएगा, तुम्हें कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 2। अब 2 मॉलिक्यूल लोगे, तुम्हें एक बार यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कराना है, सुनना बड़े ध्यान से भैया, एक बार यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कराना है, दोनों कार्बन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस का, और ये जो दोनों माइनस के दिख रहे हैं इन्हीं से चिपका देना जा करके, और ये CH3 के साथ में ये दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो तुम देखोगे जो तुम्हारी शकल बनने वाली भैया है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज ये थी क्या, कि तुम यहाँ पर देखोगे, मैंने कहा यहीं पे बना के दिखा, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे क्या बचा, CH3, और इधर पे क्या बचेगा, NH2। ध्यान से देखो, इधर छोटा छोटा लिखते हैं, CH3 और क्या बचेगा, NH2। ये क्या बन गया तुम्हारा Ne, ठीक। अब तुम्हारे पास में बचेगा एक थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान से देखना, मैंने कहा ऐसे बना लो, ये हो गई कहानी किसकी, थैलिक अम्ल की। तो C डबल बॉन्ड O, और इधर पे क्या हो जाएगा तुम्हारा OH, और इधर पे क्या लिख लोगे, C डबल बॉन्ड O, इधर पे भी क्या कर देना OH, ठीक। ये बन गया तुम्हारा थैलिक अम्ल, इसको कहते हैं गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। भैया बताओ कोई अगर समस्या आपको समझ में आई हो तो, ठीक है ना, थोड़ा स्पीड में पढ़ाना पड़ा क्योंकि समय की समस्या है, इसलिए जल्दी जल्दी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब हमें जरा इतना बता दो कि कोई समस्या है क्या, अगर है तो कमेंट बॉक्स में बता करके जाना, मैं वहीं तुरंत आपको सॉल्यूशन दूंगा, ये बात समझ ध्यान से, ठीक है ना भैया। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही रखते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और तैयारी अच्छी तरीके से बेटा करते रहना, ठीक। पूरी ईमानदारी के साथ में, संघर्ष के साथ में, क्योंकि अब दिन गिने चुने बचे हैं, ये बात आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। किस तरीके की तैयारी तुम्हारी चल रही है तुम ही जानते होगे, मैं नहीं जानता इस चीज को लेकर के, ठीक। लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% आपको दे रहा हूं, तो आपको भी अपनी तरफ से 100% देना पड़ेगा अगर बेहतर करना चाहते हो आप अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना भाई। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और आप आगे बातचीत हम लोग करेंगे सेट नंबर 6 के बारे में, क्योंकि सेट नंबर हमारा साथ पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना भाई।